clocks. So in this video we are going to learn concepts of clocks. The first question is, what is the angle covered by minute hand in 1 hour? एक घंटे में मिनट हैंड कितना एंगल कवर करता है? इट्स अ 360 डिग्री. सो अगर एक घंटे में 360 डिग्री कवर कर रहा है, विच मीन्स दैट एक मिनट में उसने किया होगा 360 by 60, दैट्स अ 6 डिग्री. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स? 12 घंटे में आवर हैंड कितना एंगल कवर करता है? सो इट्स अ 360 डिग्री. अब अगर 12 घंटे में 360 डिग्री कवर किया है तो एक घंटे में 360 by 12 दैट्स अ 30 डिग्री. और एक घंटा यानी 60 मिनट्स में 30 डिग्री किया है तो एक मिनट में कितना किया होगा? 30 by 60 विच इज 0.5 डिग्री. सो द रिलेटिव स्पीड बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड is the difference of speed because they are moving in same direction. So to 6 minus 0.5 which is 5.5 degree per minute. So in 1 minute, minute hand will cover extra 5.5 degree with respect to our hand. अगर आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया है तो क्लॉक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. लेट्स सी हाउ. वन मोर इंफॉर्मेशन, एनालॉग क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल सेक्टर्स. 12 घंटे होते हैं, सो 12 इक्वल सेक्टर्स. वन सेक्टर रिप्रेजेंट्स 30 डिग्री बिकॉज 12 रिप्रेजेंट्स 360, so one has to be 360 by 12 which is a 30 degree. So let's move and solve some questions. What is the angle between hour hand and minute hand at 3:40? 3:40 पे क्या एंगल होगा? 3 बजे तो 90 डिग्री का एंगल है एंड minute hand is 90 degree behind the hour hand. In 40 minutes, angle covered will be 40 into 5.5 which is a 220 degree. यानी minute hand extra 220 degree कवर करेगा with respect to hour hand. पहले 90 डिग्री पीछे था, अब 220 एक्स्ट्रा कवर करने वाला है. So what is the angle between hour hand and minute hand at 3:40? It has to be 220 minus 90, that comes out to be 130 degree. 220 यानी एक्स्ट्रा कवर किया है एंगल और 90 पीछे था. So 220 minus 90 is 130 degree. Let's move to the next question. What is the angle between hour hand and minute hand at 120? सबसे पहले इनिशियल एंगल निकालेंगे. इनिशियल एंगल आ गया था हमारा 30 डिग्री, ठीक है. और मैं देख रहा हूं कि मिनट हैंड जो है वो 30 डिग्री पीछे है आवर हैंड के. 20 मिनट में एक्स्ट्रा कितना कवर होगा? 20 इंटू 5.5 विच इज 110 डिग्री. 30 डिग्री पीछे था, 110 डिग्री एक्स्ट्रा कवर करेगा. सो द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 120 इज गोइंग टू बी 110 माइनस 30 दैट्स 80 डिग्री. 110 एक्स्ट्रा कवर किया है और 30 पीछे था, सो इट्स 80 डिग्री. Find the angle between hour hand and minute hand at 10:10. Okay, अब हम क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी मिनट हैंड 60 डिग्री आगे है और 10 मिनट में कितना कवर करेगा? 10 इंटू 5.5 विच इज 55 डिग्री. 60 डिग्री ऑलरेडी आगे था और एक्स्ट्रा 55 करेगा, सो एंगल कितना हुआ? 60 प्लस 5.5 दैट्स 115 degree. So angle covered, initial angle is 60. हमेशा जो एंगल है हम 180 से जो कम वाला एंगल है वो डिनोट करते हैं. So it's 115 degree and not 245. So at what time between 10 o'clock and 11 o'clock in the morning will the hands be in a straight line in opposite direction? Opposite direction में कब होंगे आवर हैंड और मिनट हैंड? 10 और 11 के बीच में, ठीक है. सो इनिशियल एंगल तो इनके बीच का 60 डिग्री था. अपोजिट होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. 60 डिग्री आगे था और अपोजिट होने के लिए चाहिए 180 डिग्री. मतलब मिनट हैंड को एक्स्ट्रा 120 डिग्री कवर करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू आवर हैंड, तभी वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट. सो 120 डिग्री हमें कवर करना है, लेकिन एक मिनट में तो 5.5 डिग्री होता है. अगर एक मिनट में 5.5 डिग्री होता है, सो 120 के लिए लगेगा 120 डिवाइडेड बाय 5.5 which comes out to be 21 plus 9 by 11. 10 plus 21
plus 9 by 11th of a minute will gives us the required 180 degree का angle. In 12 hours, how many times do the hands of a clock coincide? So 12 घंटे में कितने बार क्लॉक के जो हैंड्स है वो साथ में होंगे? This is a theory based question. In 12 hours, the hands of a clock coincides 11 times. And in 24 hours, it's a double, which is 22 times. Thank you.